हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आज के सेशन में हम सभी HCF निकालना सीखेंगे। HCF में 3 एब्रीविएशन है, H है, फिर C है और फिर F है। H मीन्स हाईएस्ट, C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर। हम सभी फैक्टर क्या होता है और फिर फैक्टर कैसे निकालते हैं यह सभी पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं की सहायता से हम सभी HCF निकालना सीखेंगे। HCF निकालने के लिए 2 विधियां हैं। पहली विधि है लिस्टिंग मेथड और दूसरी विधि का नाम है डिवीज़न मेथड। दोनों ही विधियां आसान है। बारी बारी से हम सभी दोनों विधियों को सीखेंगे। सबसे पहले लिस्टिंग मेथड। ये लिस्टिंग मेथड और भी ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन आता है कि फाइंड HCF of 15 and 35। कहने का मतलब कि 15 और 35 का HCF निकालिए। हमारी स्वतंत्रता है, हम किसी भी विधि से निकालें, लेकिन अभी हम सभी लिस्टिंग मेथड पढ़ रहे हैं, इसलिए लिस्टिंग मेथड की सहायता से हम सभी HCF निकालना सीखेंगे। सबसे पहली बात कि 15 और 35 इस दोनों का कौन कौन सा फैक्टर होता है, इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए बहुत ही अच्छी विधि हम सभी पढ़ चुके हैं। इसमें बारी बारी से हम देखेंगे कि किस किस संख्या से यह संख्या कटने वाली है। जैसे 15 1 से कट जाएगी, तो 1 से कटेगी तो कोसेंट कितना आएगा, 15 आएगा। कहने का मतलब कि 1 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। इस विधि में सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब हम सभी को 1 के बाद और 15 के पहले जो नंबर है सिर्फ उन्हीं से देखना है कि यह 15 कट रहा है या नहीं। तो अब 1 के बाद 2 से हम सभी देखेंगे तो 2 से 15 नहीं कटेगा। तब फिर क्या करेंगे, 3 से देखेंगे। 3 से देखेंगे तो यह 5 टाइम में कटेगा, यानी कि 3 × 5 15 आ जाएगा। अब इस विधि में कितनी अच्छी खासियत है कि 3 के बाद और 5 के पहले सिर्फ 4 आता है, तो हम सभी को सिर्फ यह देख लेना है कि 4 से यह 15 कटता है कि नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि 4 से यह 15 नहीं कटेगा। इस प्रकार से 15 का फैक्टर हम सभी को प्राप्त हो गया। कौन कौन सा हुआ, तो 1, 3, 5 एंड 15। ये ऊपर से नीचे लिखते जाइए, ऊपर से नीचे आइए और फिर इधर नीचे से ऊपर की ओर लिख डालिए। इसी प्रकार से यह जो 35 है इसको भी देखेंगे तो इसमें भी 1 से भाग लग जाएगा, 35 टाइम यह कटेगा। अब 1 के बाद और 35 के पहले जितनी संख्या हैं सिर्फ उन्हीं से जांचना है। 2 से यह संख्या नहीं कटेगी, 3 से भी यह संख्या नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, लेकिन 5 से यह संख्या कट जाएगी। 5 सते 35। अब 5 के बाद 6 है, फिर इधर 7 के पहले 6 है, तो बस यही 6 से जांच लेना है कि 35 कट रहा है या नहीं। तो यह 6 से नहीं कटेगा, तो हमारा काम हो गया। 35 का फैक्टर हुआ 1, 5,
7 एंड 35। तो इस प्रकार से हम सभी 15 और 35 दोनों संख्याओं का फैक्टर निकाल लिए। अब क्या निकालना है? तो कॉमन फैक्टर, क्योंकि HCF निकालना है। फैक्टर हम सभी निकाल लिए, अब निकालना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मतलब कि ऐसा फैक्टर जो दोनों में शामिल हो। तो कॉमन फैक्टर हुआ तो ये देखिए 1 दोनों में शामिल है तो 1 हुआ। उसी तरह से ये 5 दोनों में शामिल है तो ये 5 हुआ। और कोई भी संख्या दोनों में शामिल नहीं है, यानी कि ये 2 नंबर कॉमन फैक्टर हो गए। अब जब कॉमन फैक्टर निकाल लिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो देखिए कि इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो इस दोनों में जो सबसे बड़ा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इस दोनों में जो सबसे बड़ा है तो 5 बड़ा है, तो ये 5 हम लोगों का HCF आ गया। कहने का मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 है जिससे 15 कट जाएगा और इसी से 35 भी कट जाएगा। तो हम कहेंगे कि 15 और 35 का HCF 5 है। हम सभी एक नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ 120 एंड 204। हम सभी इसको भी लिस्टिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 120, इसका फैक्टर कौन कौन सा है इसको निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 1 से तो कट ही जाती है कोई संख्या, तो 120 भी कटेगी, और 1 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 120 ही आएगा। इसके वंस प्लेस पर 0 है, इस कारण से यह संख्या 2 से कट जाएगी, तो 2 से यह 60 बार में कटेगी। चूँकि तीनों डिजिट का जोड़, तीनों डिजिट का सम 3 है और 3 में 3 से भाग लग ही जाएगा, इस कारण से 120 में ही 3 से कट जाएगा। तो 3 से हम इसको भाग करेंगे, यह 40 बार में कट जाएगा। आपको यदि भाग लगाने में, ओरली डिवाइड करने में कठिनाई होती है तो दाहिने साइड में एक लाइन खींच डालिए अपनी कॉपी में और ऊपर में लिख दीजिए रफ, और फिर आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, यहाँ लिखते जाइए। यह संख्या 4 से भी कट जाएगी और 4 से यह 30 बार में कटेगी, तो इधर 30 लिख देंगे। चूँकि वंस प्लेस पर 0 है, इस कारण से यह संख्या 5 से भी कटेगी, तो 5 से यह संख्या 24 बार में कट जाएगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है वह संख्या निश्चित रूप से 6 से भी कट जाती है, यह 6 से भी कटेगी, तो यहाँ पर 20 लिख दिए। 7 से यह संख्या नहीं कटेगी, आपको कठिनाई होती है, यहाँ लिख करके इसको कटा करके देख लीजिए। तो 7 इकाई 7 और फिर ये 0 उतार दिए, 7 सते 49, यहाँ रिमाइंडर में 1 आ गया, यानी कि 7 से यह संख्या पूरी नहीं कटेगी, लेकिन 8 से ये कट जाएगी। 15 8 120, तो इधर 15 लिख देंगे। यह संख्या 9 से नहीं कटेगी क्योंकि सभी डिजिट का जोड़ 9 से कटने वाला नहीं है, लेकिन वंस प्लेस पर 0 है, इस कारण से यह 10 से निश्चित रूप से कट जाएगी, तो ये 12 बार में कटेगी। अब 10 के बाद 11 है, इधर 12 के पहले 11 है, तो हम सभी को सिर्फ 11 से जांचना है। 11 से यह संख्या नहीं कटने वाली है,
यानी कि हम लोगों का काम यहाँ समाप्त हो गया। तो नीचे में हम सभी लिख देंगे 120 का जो फैक्टर आया उसको लिखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे और फिर नीचे से ऊपर की ओर लिखते हुए चले जाएंगे। तो इसका फैक्टर हुआ 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120। इसका फैक्टर हम सभी लिख लिए। इसी प्रकार से हम सभी 204 का भी फैक्टर निकालेंगे। किसी भी संख्या में 1 से भाग लग जाता है तो 204 में भी लगेगा। तो 1 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट हम सबको 204 आएगा। 1 प्लेस पर 4 है तो यह 2 से कट ही जाएगा, तो 102 टाइम में कटेगा। आपको कठिनाई होती है तो यहाँ पर रफ वर्क करिए, 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। 204 है, 2 1 जा 2, ये 0 ऊपर से नीचे लाए लेकिन भाग नहीं लगा तो 0 ऊपर डालिए। अब 4 नीचे लाएंगे, 2 दूनी 4, ये कट गया, यानी कि 102 बार में कट गया, इसीलिए हम यहाँ 102 लिखे हैं। यह संख्या 3 से भी कट जाएगी, काहे कि तीनों डिजिट का जोड़ 6 आ रहा है और 6 में 3 से भाग लग जाता है, तो 204 में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह 68 टाइम में जाएगा। आपको कठिनाई होती है, यहाँ रफ कर लीजिए 204 और देखिए 3 से अगर करेंगे 3 6 जा 18, ये रिमाइंडर 2 आया और 3 8 24, देखिए 24, तो ये 68, तो हम यहाँ 68 लिखे हैं। यह संख्या 4 से भी कट जाएगी, ये 51 टाइम में। 5 से यह संख्या नहीं कटेगी। अब 6 से जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है वह संख्या 6 से भी कट जाती है, तो यह 34 टाइम में जाएगा। अब बारी बारी से 6 के बाद से लेकर के 34 के पहले तक जितना भी डिजिट है, जितना भी नंबर है उससे जांचिए। 7 से यह संख्या नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, 10 से भी नहीं कटेगी, 1 प्लेस पर 0 नहीं है इसलिए 10 से नहीं कटेगी। 11 से भी यह संख्या नहीं कटेगी। 12 से यह संख्या कट जाएगी 17 बार में। अब हम सभी को जांचना है 13 से, तो 13 से यह नहीं कटेगी, 14 से भी नहीं कटेगी, 15 से भी नहीं कटेगी और 16 से भी नहीं कटेगी। 17 तो यहाँ आ गया, इसलिए हम लोगों का काम हो गया। तो इसको भी हम सभी यहाँ नीचे लिख देंगे। तो 204 इसका फैक्टर हुआ, ऊपर से नीचे की ओर लिखते जाइए और फिर नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे 1 2 3 4 6 12 17 34 51 68 और उसी तरह से 102 एंड 204, ये हम सभी लिख दिए। दोनों संख्याओं का फैक्टर हम सभी लिख दिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये फैक्टर हम सभी लिख दिए। अब हम सभी को क्या निकालना है? सबसे पहले फैक्टर निकालें, ये फैक्टर निकालने का काम हो गया। अब हम सभी कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर यहाँ लिख देंगे, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स 1 से अधिक है इसलिए फैक्टर्स। अब देखिए दोनों में कौन कौन सा नंबर शामिल है, तो ये 1 दोनों में शामिल है, 2 दोनों में शामिल है, 3 देखिए दोनों में शामिल है, 4 दोनों में शामिल है, 5 ऊपर में है लेकिन नीचे में नहीं है, 6 दोनों में शामिल है, उसी तरह से ये 12 दोनों में शामिल है और कोई नंबर दोनों में शामिल नहीं है, देख लीजिए। तो इस प्रकार से कॉमन फैक्टर हो गया, ये 1
यहाँ लिख देंगे, फिर ये 2 तो यहाँ लिख देंगे 3 तो यहाँ हम लिख देंगे 3, यहाँ 4 तो ये 4 भी लिख देंगे, फिर 6 तो यहाँ लिख देंगे 6, ये 12 तो यहाँ लिख देंगे 12। इस प्रकार से हम सभी कॉमन फैक्टर निकाल लिए। अब हम सभी को क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ देखिए फैक्टर निकाल लिए, कॉमन फैक्टर निकाल लिए, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। दैट मीन्स कि हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, इसी को कहते हैं HCF। तो इन जो कॉमन फैक्टर्स हम सभी को प्राप्त हुआ है, ये 6 को प्राप्त हुआ है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये 12 है। तो HCF हम सभी को प्राप्त हो गया 12, यही हम सभी का आंसर हुआ। कहने का मतलब कि वह सबसे बड़ी संख्या 12 है जिससे 120 कट जाएगा और फिर 204 भी कट जाएगा। कहने का मतलब कि 120 और 204 इस दोनों का HCF हम सभी को प्राप्त हुआ 12, यानी कि 12 वैसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 120 कट जाएगा और फिर 204 भी कट जाएगा। 12 से बड़ा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे यह दोनों कट जाए। तो हम सभी सीखे लिस्टिंग मेथड से HCF निकालना। अब दूसरी विधि है और वह इससे भी आसान है, क्योंकि इस विधि में हम सभी को फैक्टर निकालना रहता है और जब संख्या बड़ी होती है तो उसके फैक्टर्स भी अधिक आते हैं और बार बार ट्रायल करना पड़ता है कि यह संख्या किससे कटेगी, किससे नहीं कटेगी। इस कारण से इसमें बड़ी संख्याओं के मामले में परेशानी होती है। तो सबसे अच्छी विधि, और ऐसा कहें कि लिस्टिंग मेथड से भी अच्छी विधि, सेकेंड मेथड डिवीज़न मेथड है। अब हम सभी डिवीज़न मेथड से HCF निकालना सीखेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को हम सभी डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड HCF of 120 and 204 using डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड मतलब भाग विधि। भाग विधि से HCF निकालने में देखना होता है कि छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या कौन है। यहाँ की स्थिति में 120 छोटी संख्या है और 204 बड़ी संख्या है। तो हम सभी सबसे पहले 120 से डिवाइड करेंगे 204 को। डिवाइड करिए, ये 1 टाइम जाएगा तो ये 120 आया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 4 आया, 0 में से 2 नहीं जाएगा, यानी कि इधर से कैरी लेंगे। 1 10 जा 10, 10 में से 2 गया 8, ये 1 बचा, ये कैंसिल हुआ, 84 आया। ये डिवीज़न का नियम भी है, डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा होना चाहिए, तो छोटा है, ऊपर भी कुछ नहीं है, यानी कि भाग की क्रिया समाप्त हो गई। यदि और कुछ उतारने वाला होता तो उतारते, इसको पूरा डिवाइड करते, लेकिन ऊपर से उतारने वाला नहीं है तो भाग की क्रिया यहाँ पर समाप्त हो गई। अब क्या करेंगे, यह ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे कि यह जो रिमाइंडर आया 84, अब इस रिमाइंडर से 84 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, तो इस 120 को करेंगे। तो 120 यहाँ पर लिख लीजिए। अब यह कितने बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो 1 टाइम में यहाँ 84 हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 हुआ और फिर यहाँ पर 3 हो गया, 36 होगा। अब ऊपर से कुछ उतारने वाला नहीं है, यानी कि यहाँ भी
हम लोगों को डिवीज़न का काम समाप्त हो गया। इससे 36 छोटा है, इसलिए अब आगे हम लोगों को भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, तो यहाँ भी ये जो रिमाइंडर आया 36, इस 36 से फिर से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, तो इस 84 को करेंगे। तो 84 यहाँ लिख दीजिए। कितने बार में जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो 36 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओरली कर लीजिए तो सबसे अच्छा, अन्यथा यहाँ रफ वर्क करिए। तो ये 72 हुआ। 36 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 हुआ। तो सबट्रैक्ट करिए, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 12। फिर यहाँ पर अब भाग की क्रिया समाप्त हो गई, तो 12 आ गया रिमाइंडर। अब क्या करेंगे कि इस 12 से हम सभी फिर से डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे, तो इस 36 को करेंगे। तो 36 यहाँ लिख दीजिए, और 12 तिया 36, 12 3 जा 36। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। रिमाइंडर हम सभी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इस कारण से यहाँ पर देखिए, इसका ये जो डिवाइजर था 12, यह 12 हम सभी को HCF प्राप्त हो गया। यही हम लोगों का सॉल्यूशन हुआ, आंसर हुआ। ऊपर के प्रश्न में भी इसी क्वेश्चन को जो हम लोग पहले वाले मेथड से बनाए थे, लिस्टिंग मेथड से बनाए थे, यहाँ भी इसका सॉल्यूशन 12 आया था। और डिवीज़न मेथड से भी हम सभी को HCF 12 आया है, किंतु उससे इस विधि में समय भी बचता है और काम भी आसान हो जाता है। तो डिवीज़न मेथड से इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या है 120, तो 120 से डिवाइड करेंगे बड़ी संख्या को, यानी कि 204 को। रिमाइंडर आ गया 84। अब इस 84 को यहाँ डिवाइजर बना दिए, और यहाँ जो डिवाइजर था उसमें भाग दे दिए, यानी कि 120 यहाँ पर ला करके रख दिए। देख लीजिए, यहाँ पर चिन्ह लगा देता हूँ 120। अब फिर यहाँ रिमाइंडर आ गया 36 जो रिमाइंडर आया, फिर हम लोग इसको 36 को यहाँ लिख दिए, यानी कि डिवाइजर बना दिए। और ये जो 84 था, इस 84 को हम यहाँ डिवाइड किए। ये यहाँ 84 यहाँ लिखा हुआ है। अब आ गया 12, रिमाइंडर के रूप में आ गया 12। इसी 12 से हम सभी यहाँ पर डिवाइड किए 36 को, इस 36 को डिवाइड किए। तो 3 टाइम में ये कैंसिल हो गया, कट गया। तो हम सभी को HCF प्राप्त हो गया। ये 12 HCF प्राप्त हो गया। अब हम सभी 3 संख्याओं का HCF निकालना सीखेंगे। यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई हैं, 12, 18 एंड 24। तो क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 12, 18 एंड 24। कहने का मतलब यह है कि आपसे कहा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह हाईएस्ट नंबर बताइए, हाईएस्ट फैक्टर बताइए, जिससे 12 कट जाए, 18 कट जाए और 24 भी कट जाए। डिवीज़न मेथड से इसको हम सभी इसको सॉल्व करते हैं। इस तीनों में सबसे छोटा है 12। वैसे आपकी स्वतंत्रता है, पहले इस दोनों का HCF निकालिए, अथवा इस दोनों का निकालिए, या पहले 12 और 24 का निकालिए, फिर जितना आता है उसका और 18 का निकालिए। किसी को भी ले सकते हैं। तो पहले हम सभी 12 और 18 को लेते हैं। इसमें दोनों में छोटा है 12, तो 12 से हम सभी डिवाइड करते हैं। 18 को एक बार में जाएगा, 12, ये 6 बच गया। तो 6 जो बचा रिमाइंडर, अब तो ये भाग लगेगा नहीं, ऊपर से कुछ उतारने वाला भी नहीं है, ये डिवाइजर से छोटा भी है। तो यह जो रिमाइंडर आया 6, अब इस रिमाइंडर से यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे इस 12 को। तो 6 दूने 12, ये कैंसिल हो गया। रिमाइंडर हम सभी को कुछ भी नहीं आया।
यानी कि 12 और 18 का जो HCF आया वह कितना आया, ये 6 आया। यानी कि HCF ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू 6। ये 12 और 18 का HCF हम सभी को 6 आ गया। अब हम सभी को क्या करना है, इस 6 और इस 24 इस दोनों का HCF निकालना है। इस 6 यानी कि इस 12 और 18 का जो HCF आया 6, तो इसका, और फिर ये जो 24 बचा हुआ है इसका, इस दोनों का HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, इस दोनों में छोटा है 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, तो इस 24 को डिवाइड करेंगे। तो 24, तो 6 चौका 24, ये कैंसिल हो गया। यानी कि HCF ऑफ 6 एंड 24, ये 24 इक्वल टू कितना आ गया, ये वाला 6 आ गया। यही हम सभी को आंसर हुआ। हम सभी कह सकते हैं देयरफॉर HCF ऑफ 12, 18 एंड 24 इज 6। फाइनल आंसर ये 6 हुआ। यही हम सभी को निकालना था। हम सभी देखें कि HCF निकालने के लिए 2 विधियां हैं, एक लिस्टिंग मेथड है और दूसरा डिवीज़न मेथड है। लिस्टिंग मेथड में छोटी छोटी संख्याओं का HCF निकालना आसान होता है। इस कारण से बड़ी संख्याओं का HCF निकालने के लिए हम सभी डिवीज़न मेथड का यूज करते हैं। दोनों ही विधियां हम सभी को सीखना चाहिए। मुझे विश्वास है आप सभी को HCF निकालने आ गया होगा। आप अपने बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सरसाइज दिए हुए हैं, आप उससे प्रैक्टिस करिए। जो कोई भी समस्या होती है आप निश्चित रूप से मुझे बताइए, व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए, मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।